राजस्थानी समाचार में थाको घणो घणो स्वागत है। मैं थाके सागे लक्ष्य आर्य और अब एक नजर आज री हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी रे कई विकास कामारी दिया सौगात 3,880 करोड़ रुपया रा विकास कामारू कर्या लोकार्पण आर शिलान्यास। विदेश मंत्री एस जयशंकर नवी दिल्ली में चाल रही विश्व प्रौद्योगिकी समिट ने कर्या संबोधित कया भारत में न्यारी नारी योजना के जरिए स्टार्टअप ने बढ़ावो दियो जा रह्यो है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गर्मी में पेयजल आपूर्ति ने ले जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अधिकारियों के साथ कर्या बैठक। पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करवारा दिया निर्देश। खनन विभाग प्रदेश में कई जगह अवैध खनन के खिलाफ करी कार्रवाई 180 करोड़ रुपया रो वसूलियो जुर्मानो। और प्रदेश में आसू पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय 2 दिन ताई धूल भरी आंधी चाल भरी आशंका वटे ही 2 दिन पाछे फेरू गर्मी रा तेवर होवेला तीखा। और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी रे कई विकास कामारी सौगात दिया। प्रधानमंत्री 3,880 करोड़ रुपया रा विकास कामारी आधारशिला राखवारे साथ ही कई विकास कामारो लोकार्पण भी करिया। इन मौके जनसभा ने संबोधित करता था का प्रधानमंत्री कहा कि लालरा 10 बरस में विकास रफ्तार पकड़ी है। सरकार कानीसू शुरू करेगी कई परियोजना रो लाभ हर खेतर ने मिल रह्यो है। कमल छतरी अभिनंदन स्वागत और वंदन। आएंगे श्री अविस्मरणीय क्षण आयुष्मान पुरस्कार प्रदान करेंगे। डेयरी सेक्टर को मिशन मोड में आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है। उनके लिए लोन की सीमा बढ़ाई है। सब्सिडी की व्यवस्था भी की है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक काम जीवदया का काम भी है। खुरपका मुंह पका फुट एंड माउथ डिसीज से पशुधन को बचाने के लिए मुफ्त वैक्सीन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कोविड की मुफ्त वैक्सीन की तो सबको चर्चा करने या याद आती है, लेकिन ये सरकार ऐसी है जिसके सबका साथ सबका विकास में मेरे पशुओं को भी मुफ्त में टीकाकरण हो रहा है। दूध का संगठित कलेक्शन हो, इसके लिए देश के 20,000 से ज्यादा सहकारी समितियों को फिर से खड़ा किया गया है। इसमें लाखों नए सदस्य जोड़े गए हैं। प्रयास ये है कि डेयरी सेक्टर से जुड़े लोगों को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जा सके। देश में गाय की देसी नस्लें विकसित हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, गायों की ब्रीडिंग का काम साइंटिफिक अप्रोच से हो, इसके लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है। इन सारे कामों का मूल यही है कि देश में पशुपालक भाई बहन है जो विकास के नए रास्ते से जुड़े, उन्हें अच्छे बाजार से, अच्छी संभावनाओं से जोड़ने का अवसर मिले। और आज
बनास डेयरी का काशी संकुल पूरे पूर्वांचल में इसी प्रोजेक्ट को, इसी सोच को आगे बढ़ा रहा है। बनास डेयरी ने यहां गीर गायों का भी वितरण किया है और मुझे बताया गया है कि उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। बनास डेयरी ने यहां बनारस में पशुओं के चारे की व्यवस्था भी शुरू कर दी है। पूर्वांचल के करीब करीब 1 लाख किसानों से आज ये डेयरी दूध कलेक्ट कर रही है, किसानों को सशक्त कर रही है। साथियों, अभी कुछ देर पहले मुझे यहां कई बुजुर्ग साथियों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड सौंपने का अवसर मिला। मैंने उन साथियों के चेहरे पर जो संतोष का भाव देखा, मेरे लिए वह इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है। इलाज को लेकर घर के बुजुर्गों की जो चिंता रहती है, वो हम सब जानते हैं। 10-11 साल पहले इस क्षेत्र में, पूरे पूर्वांचल में इलाज को लेकर जो परेशानियां थी, वो भी हम सब जानते हैं। आज स्थितियां बिल्कुल अलग है। मेरी काशी अब आरोग्य की राजधानी भी बन रही है। दिल्ली, मुंबई के बड़े बड़े जो अस्पताल, ये बड़े बड़े अस्पताल अब आज आपके घर के पास आ गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर नवी दिल्ली में चाल रही विश्व प्रौद्योगिकी समिट ने संबोधित કર્યા। वणा कहा कि आज टेक्नोलॉजी के जरिए ही विकास की संभावनावां बढ़ी है। विदेश मंत्री कहा कि भारत में न्यारी न्यारी योजना के जरिए स्टार्टअप ने बढ़ावो दियो जा रह्यो है। An Indian view of the geotech landscape. How do we see the world? Why, in my view, Sambhavna, possibilities, is an appropriate theme for this year. And it is natural that when we speak about change and the T word, that we begin with the United States. Now, all that I can say, and I'm sure nobody would really disagree with this, is that the US has fundamentally changed its approach to engaging the world. And it has consequences across every domain. But the tech consequences, I believe, would be particularly profound. And it'll be profound not just because the US is the largest economy, the main driver in a way of global tech advancements. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भीषण गर्मी में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित ने लेर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी महकमा अधिकारियों के साथ बैठक कर्या। मुख्यमंत्री स्पष्ट निर्देश दिया कि गर्मी में पेयजल आपूर्ति में किणी तैयारो व्यवधान नहीं होनी चाहिए। वना जिम्मेदार अधिकारियों आर कर्मचारियों ने मुख्यालय माथे रहबारा निर्देश दिया। वना 15 मई सुपेल्या स्वीकृत हैंडपंप आर नलकूपा ने चालू करवा खातिर कहा है। साथ ही मुख्यमंत्री राज्य आर जिला स्तर माथे कंट्रोल रूम स्थापित कर लोगों की समस्या रा समाधान माथे जोड़ दिया। खनन महकमा उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा समेत भरतपुर री पहाड़ी तहसील रा खनन खेतर में कार्रवाई करता था का 180 करोड़ रुपया रो जुर्मानो वसूलियो। टीम लाल कुछ दिन में 300 से ज्यादा कार्रवाई करता था का 168 मशीनरी जब्त करी। वटे ही
43 FIR दर्ज करवाता था का 26 लोगों ने गिरफ्तार करे गयो है। विभाग निदेशक दीपक तंवर बताया कि अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करेगी है। आज यानी 11 अप्रैल ने विश्व पार्किंसन दिवस है। इन दिवस रो उद्देश्य विश्व भर में पार्किंसन रोग रा बारा में लोगा में जानकारी और जागरूकता ने फैलानो है। पार्किंसन रोग री पहचान, लक्षण और बारा में जाना इन खास रिपोर्ट में। हर वर्ष 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है पार्किंसन रोग के विषय में जानकारी और जागरूकता बढ़ाना। पार्किंसन तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। पार्किंसन रोग को क्रॉनिक डिजेनरेटिव विकार भी कहते हैं। पार्किंसंस डिजीज एक ब्रेन डिजीज है जिसमें एक केमिकल जिसे हम डोपामीन कहते हैं उसकी कमी हो जाती है और उसकी वजह से मरीज के शरीर में कंपन पैदा होता है, उसका काम कार्य में सुस्ती आ जाती है जिसे हम ब्रेडिकाइनेजिया कहते हैं और हाथ पैर सख्त हो जाते हैं जिसे हम रिजिडिटी कहते हैं। आगे चलकर इस बीमारी में मरीज अपना बैलेंस यानी संतुलन खो सकता है। इस बीमारी का इलाज संभव है बशर्त हम इसे पहले पहचानें। इसीलिए इन सब लक्षण अगर किसी में भी नजर आए तो आपको तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। कई कारक पार्किंसन रोग के खतरे को बढ़ाते हैं, जैसे अधिक आयु। 60 वर्ष की आयु से अधिक होने पर पार्किंसन रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। आनुवंशिक कारक, पूर्व में मस्तिष्क में लगी चोट, हानिकारक रसायन जैसे कीटनाशक और अन्य प्रदूषक तत्वों के संपर्क में आना, कुछ दवाओं का सेवन। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में पार्किंसन रोग होने की संभावना अधिक होती है। पार्किंसंस डिजीज में और भी काफी सारे सिम्टम्स होते हैं जिसके लिए स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर यह बीमारी दवाई से ठीक ना हो तो एक नई तरह की सर्जरी जिसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यानी कि डीबीएस कहा जाता है वो भी किया जा सकता है। अनेक शोध कार्य चल रहे हैं जिससे इस डिजीज से ग्रसित मरीजों को राहत मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन में हम यह संदेश देना चाहेंगे कि इस बीमारी को पहचानिए, इसके बारे में जानिए और इसके लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। परिवारजनों को इस मरीज के लिए सहानुभूति रहना भी बहुत जरूरी है। कुछ सावधानियां रखकर पार्किंसन रोगी को जटिलताओं से बचाया जा सकता है, साथ ही गिरने की संभावना को भी कम किया जा सकता है। पार्किंसन रोग समय के साथ बढ़ता है और रोग के लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं जो रोगी के जीवन को प्रभावित करने लगते हैं। इन समस्याओं को कम करने के लिए दवाओं और इलाज की आवश्यकता होती है। दवाओं के अलावा ब्रेन स्टिमुलेशन भी मूवमेंट डिसऑर्डर जैसे पार्किंसन की बीमारी में काफी कारगर है। नई तकनीकों से पार्किंसन रोग को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन शैली में बदलाव से पार्किंसन रोगी के जीवन को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। बात करा मौसम में तो प्रदेश में आज सू पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गयो है। 2 दिन ताई इन सक्रिय रहबा सू धूल भरी आंधी चालबारी आशंका है। मौसम विभाग के केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आंधी चालबा सू तापमान में गिरावट हो सके है। वटे ही वना 2 दिन पाछे भीषण लू चालबारी साथ ही कई ठोरा माथे तापमान 45 डिग्री सेल्सियस ताई पुगवारी आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुजब काल कई जगह हल्की बारिश दर्ज करेगी। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी ने कई विकास कामारी दिया सौगात। 3880 करोड़ रुपया विकास कामारू कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। विदेश मंत्री एस जयशंकर नवी दिल्ली में चाल रही विश्व प्रौद्योगिकी समिट ने कर्या संबोधित कया। भारत में न्यारी न्यारी योजना के जरिए स्टार्टअप ने बढ़ावो दियो जा रह्यो है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गर्मी में पेयजल आपूर्ति ने लेर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अधिकारियों के साथ कर्या बैठक। पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करवारा दिया निर्देश।
खनन विभाग प्रदेश में कई जगह अवैध खनन के खिलाफ करी कार्रवाई 180 करोड़ रुपया रो वसूलो जुर्मानो। और प्रदेश में आसू पश्चिम विक्षोभ सक्रिय 2 दिन ताई धूल भरी आंधी चाल भरी आशंका 2 दिन पाछे फेरू गर्मी रा तेवर होवेला तीखा।